रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी अकबर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो दूध जो है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में संबंध रहती है, निवास करती है या संबंधित है? तो चेंचुस जो है ये रहती है, निवास करती है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो कुडनकुलम जो है वो बना है आपके रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूस का सहयोग राइट आंसर है। चंद्र एक किस पिंड का उदाहरण है? तो चंद्र जो है एक अदीप्तिमान पिंड है, मतलब वो खुद की रोशनी नहीं है उसके पास, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा एक अदीप्तिमान पिंड है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? तो मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो भोजन का जो पाचन होता है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला शैली को विकसित करने का श्रेय जाता है कुषाण वंश को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कुषाण वंश इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण 1956 में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। भारत में किस नदी को देहंग नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में देहंग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश तक के मूल वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकते हैं, सिक्का अधिनियम में ये जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 1000 रुपए तक का सिक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फायांग भारत आया था? तो चीनी यात्री फायांग आया था, एक सेकंड, ये आपके ऑप्शन ही गलत है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं, ठीक है, इसमें शहर के नाम दिए गए हैं। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको क्वेश्चन में बोलता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको जो ऑप्शन है इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? मक्का का द्वार, ठीक है, मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? ऑप्शन आपके यही है, मुंबई, मंगलोर, हल्दिया और सूरत। इनमें से मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा यदि चाहिए हो तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उससे बिल्कुल तत्काल ऊर्जा आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कपास खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका संबंधित है मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है आपका भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला आपकी ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आउटर कोर या बाह्य क्रोड उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1904 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी मालवा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइए। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर सी 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है, सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह डैश में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर ये आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था 2019 में? तो गौतम गंभीर एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और ये जीते भी थे। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की धड़कन की स्पंदन दर क्या होती है? तो एक मिनट में हमारा जो हृदय है 60 से 80 बार धड़क सकता है। ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल वयस्क मनुष्य का। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के दौरान मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी डी आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे पृथ्वी में वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? तो रतौंधी का मुख्य कारण आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? नींबू में या गाजर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विटामिन ए किस में पाया जाता है, नींबू में या फिर गाजर में? विटामिन ए। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्बनपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार तुम्बनपल्ली ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। यहां पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शरावती नदी
से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, गरसोप्पा राइट आंसर था, छोड़िए उसको। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका पौधा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सरकारी आयोग में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। आपको कमेंट करके बताना है सरकारी आयोग किससे संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल था? तो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, ऑप्शन नंबर विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? हो चुका है माजुली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी राइट आंसर है। ईश्वर सभी श्वासों का वास है, यह कथन किसका था? तो ईश्वर सभी श्वासों का वास है, यह कबीर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए कबीर जी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? तो सर्वाधिक दाता आपका ऑप्शन नंबर ओ। और सर्वग्राही कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो सभी खून ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया था? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो रोहतांग सुरंग अब अटल सुरंग या अटल टनल के नाम से फेमस है, अटल टनल या अटल सुरंग। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों में दी गई है? तो 4 महान सत्य ये बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट, ये हो चुका है क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य से डैश नंबर पर का ग्रह है? तो यूरेनस जो है आपका वो सूर्य से ऑप्शन नंबर डी 7वां ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपका जो है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन एबीसी में से ही बता दीजिए। एबीसी क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कमला खुदवाना बंद करवा दिया था? तो उस मुगल शासक का नाम था जिसने कमला खुदवाना बंद कर दिया था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी भारत में दुग्ध उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध आपका तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1999 राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक अक्षांश आपका लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को ACZ को अभिलक्षित किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशिया द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है?
तो ईस्ट तिमोर पर कब्जा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये आपकी जो है इंडोनेशिया द्वीप का समूह है। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो तिब्बत में परिवहन के तौर पर याक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, याक का यूज किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अंतर्देशीय जल मार्ग की जो लंबाई है वो है आपकी 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर डैश की राजधानी है? तो रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में सबसे पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1946 सही आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? मतलब भाई जी के क्या करोगे जब आपका देश ही नहीं रहेगा, तो आप जी के क्या करोगे? तो ये कथन आपका किसका है? ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है तो उसको क्या लगाना चाहिए? रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है तो उससे बोल दो मक्का लगाए। ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 दिन पहले ही करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। मक्का लगाएंगे रेतीली के जो है मिट्टी पर। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलिस के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले लेगो का प्रयोग किया गया था। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेगो। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो बुध सूर्य से पहले नंबर का सबसे पहला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला ग्रह है। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर डी 1978 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात हो रही है, ने किस समाज सुधार के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो उनका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि साल, सागौन, नीम और शीशम इन सब के जो वृक्ष हैं वो कहां पर होते हैं? तो इन सब के वृक्ष होते हैं आपका ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो एक शाकाहारी को फास्फोरस जो प्राप्त होगा वो दूध से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए दूध यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल जाना पड़ेगा, नेपाल से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किया गया था? तो विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ये नहीं हुआ था, बल्कि और कम कर दी गई थी। भारतीयों को लेना कम कर दिया गया था क्योंकि भारतीयों के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था और सेना ने ही ये विद्रोह स्टार्ट किया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहां पर सही आंसर है। हर्षवर्धन के निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन ने जो है ऑप्शन नंबर पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय।
2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था, वो कहां पर स्थित है? तो डोकलाम जो है वो स्थित है आपका भूटान, सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर बी, भूटान, सिक्किम और चीन का बॉर्डर राइट आंसर हो जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी, बी और ओ में से कौन सा समुदाय सर्वदाता है? तो सर्वदाता ओ है, आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो आपका स्थित है वो स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, भुवनेश्वर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झीलों के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत का लैगून झील कहा जाता है चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्लेट शेल किस प्रकार की शेल है? ये हो चुका है, कायांतरित प्रकार की शेल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो भारत की सबसे अधिक घनी आबादी है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोन्टजेन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, रोन्टजेन एक्सरे के आविष्कारक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1956 में। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका पार्ट अगला आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। यदि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है? तो इनाम गांव स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सरप्राइज क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।